यत्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्त देवता। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन बात जब पूजा से हटकर पैसों और संपत्ति पे आती है तो हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? आजकल कई लोग दावा करते हैं कि हिंदू धर्म ने हमेशा महिलाओं को बराबर अधिकार दिए हैं और जो भेदभाव दिखता है वो बाहरी आक्रमणों के कारण आया। लेकिन क्या यह सच है? आज हम गहराई से जानेंगे उन वेदों, सूत्रों और स्मृतियों को और देखेंगे कि क्या वाकई में एक बेटी या पत्नी का अपने पिता या पति की संपत्ति पर कोई अधिकार था। सारे प्रमाण आपकी स्क्रीन पर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथों की, वेदों की। क्या वेद महिलाओं को विरासत का अधिकार देते हैं? कृष्ण यजुर्वेद में एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी है। वहां लिखा है कि स्त्रियां शक्तिहीन है, उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं और वे एक बुरे आदमी से भी ज्यादा विनम्रता से बोलती है। यहाँ संस्कृत में स्पष्ट किया गया है कि सोम या संपत्ति में उनका कोई भाग नहीं और यह विचार सिर्फ यजुर्वेद तक सीमित नहीं है। इसी बात को बौधायन धर्म सूत्र में और विस्तार से बताया गया है। वहां कहा गया है कि वेद स्वयं घोषणा करते हैं स्त्रियां शक्ति और हिस्से से रहित मानी जाती। यहाँ तर्क यह दिया गया है कि चूंकि एक स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि बचपन में वो पिता के साथ होती है, जवानी में पति के साथ और बुढ़ापे में बेटे के अधीन होती, इसीलिए वो संपत्ति की अधिकारी भी नहीं हो सकती। तो अब आप पूछेंगे कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो संपत्ति कहाँ जाएगी? क्या बहन को भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा? उसका उत्तर ऋग्वेद में मिलता है। मंत्र कहता है बेटा अपनी पैतृक संपत्ति अपनी बहन को हस्तांतरित नहीं करता। ध्यान दीजिए, यहाँ साफ लिखा है कि बेटा ही धार्मिक कर्म का अधिकारी है और वारिस है। बेटी के लिए क्या है? वेद कहता है बेटी को सिर्फ उपहार देकर विदा किया जाना चाहिए, यानी दहेज या तोहफे मिल सकते हैं लेकिन जमीन जायदाद में हक नहीं मिल सकता। इस ऋग्वेद के मंत्र की व्याख्या महान निरुक्तकार यास्क ने अपनी निरुक्ता में बहुत गहराई से की है। वो जामी शब्द का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि बहन वो है जो दूसरे के वंश को आगे बढ़ाती है। यास्क स्पष्ट लिखते हैं कि बेटा और वारिस बच्चे पैदा करने वाले बनते हैं, जबकि बेटी को पाला जाता है और किसी और को दान दिया जाता है। तर्क बहुत सिंपल और ब्रूटल है, क्योंकि बेटी शादी करके दूसरे कुल में चली जाएगी, इसलिए संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म। अब एक तार्किक सवाल आता है, अगर किसी पिता का कोई बेटा ही ना हो तो क्या तब बेटी को संपत्ति मिलेगी? यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे पुत्रिका का कॉन्सेप्ट कहते हैं। निरुक्ता 3.5 में बताया गया है कि ऐसे केस में पिता अपने बेटी को पुत्र मानकर नियुक्त करता है। लेकिन रुकिए, यह बेटी के फायदे के लिए नहीं है। पिता शर्त रखता है कि इस बेटी से जो बेटा पैदा होगा वो दामाद का नहीं बल्कि नाना का बेटा माना जाएगा और वही संपत्ति का वारिस होगा। यानी संपत्ति बेटी के पास नहीं रुकती, वो पिता से सीधे नाते के पास चली जाती। बेटी सिर्फ एक माध्यम है वारिस पैदा करने। और इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमें श्रीमद् भागवतम में सत्राजित की कहानी में मिलता है। जब सत्राजित की मृत्यु हुई और उनका कोई बेटा नहीं था तो श्लोक कहता है सत्राजित का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी बेटी के पुत्रों को उसकी विरासत मिली। यहाँ भी बेटी को मालिक नहीं बनाया गया, सीधे उसके बेटों को हक मिला ताकि वो पिंड दान कर सके और कर्ज चुका सके। और अंत में जो लोग कहते हैं कि ये सब पुरानी बात है, उन्हें मनुस्मृति का यह सबसे कठोर श्लोक देखना चाहिए। मनुस्मृति हमें साफ शब्दों में कहती है कि भार्या यानी कि पत्नी, पुत्र और दास ये तीनों धनहीन माने गए। ये जो भी कमाते हैं वह उसी का होता है जिसके अधीन होते हैं। यानी पत्नी द्वारा कमाया गया धन भी उसका नहीं, उसके पति का है। तो दोस्तों निष्कर्ष साफ है, वेदों से लेकर पुराणों तक और धर्म सूत्रों से लेकर स्मृतियों तक कहीं भी महिला को स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। यजुर्वेद और बौधायन ने उन्हें शक्तिहीन और हिस्से से रहित बताया। ऋग्वेद ने भाई को एकमात्र वारिस बताया। निरुक्त ने स्पष्ट किया कि बेटी पराया धन है और मनुस्मृति ने पत्नी को ही संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। आज अगर भारत में हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति में हक मिलता है तो वो 1956 और 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट की वजह से, न कि धर्म शास्त्रों की वजह से। समाज सुधारकों ने धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाकर ये नियम बदले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें शास्त्रों की हर बात आज माननी चाहिए या समय के साथ बदलाव जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय तर्क के साथ बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी इतनी बातों को शांति और प्रेम पूर्वक तरीके से सुनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।